अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इस साम्राज्य के महान सम्राट अकबर का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। अकबर केवल एक युद्धनीति के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनकी दूरदर्शिता, नीतिगत समझ और प्रशासनिक कौशल ने उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक बना दिया। अकबर का दरबार उन महान व्यक्तित्वों से भरा हुआ था, जिनमें से बीरबल का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। बीरबल न केवल अकबर के दरबार के सबसे प्रिय मंत्री थे, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और नीति कुशलता से अकबर को कई मामलों में सलाह दी। उनके संवादों और किस्सों को लोग आज भी याद करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय रिश्ते और बीरबल की समझदारी को दर्शाती है। कहानी बीज और पेड़। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ शाही नौकर एक सवाल लेकर आए। उन्होंने सम्राट से पूछा, महाराज, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि किसी पेड़ का बीज वास्तव में उस पेड़ के लिए है या नहीं? अकबर को यह सवाल अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने इस सवाल का उत्तर देने के लिए अपने दरबार के सबसे निपुण मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल ने चुपचाप अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने उन्हें समय दिया और बीरबल अपनी योजना के अनुसार काम करने लगे। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक घोषणा की, आज से एक सप्ताह तक मैं सभी दरबारियों और अधिकारियों से एक बीज लाने के लिए कह रहा हूं। हर व्यक्ति को एक बीज लाना होगा और इसे यहां लाकर मुझे दिखाना होगा। कई दिन बीतने के बाद एक एक करके सभी दरबारी बीज लेकर आए। बीरबल ने उन बीजों का निरीक्षण किया और फिर कुछ बीजों को छोड़कर बाकी सभी बीजों को अपने पास रख लिया। जब सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने सभी बीजों का निरीक्षण किया है, तो बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैंने सभी बीजों का निरीक्षण किया है और इनमें से कुछ बीज सही हैं। अकबर हैरान होकर बोले, तुम यह कैसे कह सकते हो कि कुछ बीज सही हैं? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, सभी बीजों को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि कुछ बीजों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इनमें से कुछ बीज जो अधिक अनुभवी और योग्य दिखाई दे रहे थे, वे बीज उस पेड़ के लिए हैं जो इनकी वृद्धि की ओर संकेत करता है। कहानी का संदेश। इस कहानी में बीरबल ने यह दिखाया कि ज्ञान का अर्थ केवल देखने और समझने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है और अनुभवों के आधार पर समझा जा सकता है। बीज का उदाहरण एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो यह बताता है कि किसी चीज की सफलता या असफलता का पता उसके आदान प्रदान से किया जा सकता है। अकबर बीरबल के रिश्ते में बुद्धिमत्ता, समझदारी और सम्मान का अद्भुत संतुलन था। जहां अकबर की शाही सत्ता और राज्य व्यवस्था थी, वहीं बीरबल की चतुराई और मस्तिष्क की तत्परता थी, जो अकबर को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन देती थी। दोनों की साझेदारी भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय मिसाल बन गई। अकबर और बीरबल की कथाएं भारतीय साहित्य का एक अहम हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालती हैं। इन कथाओं में अकबर और उनके प्रमुख मंत्री बीरबल के बीच की बातचीत और घटनाएं होती हैं, जो अकबर के राज्य संचालन और बीरबल की चतुराई को दर्शाती हैं। यहाँ एक ऐसी ही प्रसिद्ध कहानी दी जा रही है, जिसे 2500 शब्दों में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। कहानी बीरबल का अक्लमंदी से जवाब। परिचय। सम्राट अकबर भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनकी शासन व्यवस्था न्यायपूर्ण थी और उनका दरबार न केवल राजनीतिक बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी समृद्ध था।
दरबार में अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे बीरबल, जिनकी चतुराई, साहस और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। बीरबल का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि अकबर ने उन्हें अपनी नीतियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका दी थी। अकबर और बीरबल के रिश्ते में एक विशेषता यह थी कि अकबर अपनी गलतियों को मानने में संकोच नहीं करते थे और बीरबल उनकी नीतियों पर अपनी प्रामाणिक राय रखने में संकोच नहीं करते थे। बीरबल के संवादों में हमेशा एक गहरी शिक्षा छिपी रहती थी, जो न केवल अकबर को बल्कि उनके दरबारियों को भी जीवन जीने का सही तरीका सिखाती थी। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उसी समय एक मंत्री ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सभी दरबारियों के लिए एक नया नियम बनाना चाहिए, जिसके तहत वे हर दिन एक एक सवाल पूछने के लिए बीरबल के पास जाएं और उनका समाधान जानें। मंत्री का मानना था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से सभी दरबारी कुछ नया सीख सकते हैं। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि अगले दिन से हर दरबारी को एक सवाल पूछने के लिए बीरबल के पास जाना होगा। बीरबल को यह आदेश सुनकर कुछ असमंजस हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ दरबारी सिर्फ बीरबल की परीक्षा लेने के लिए सवाल पूछेंगे और उनका उद्देश्य बीरबल को असमंजस में डालना होगा। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से इस स्थिति का सामना करने का निश्चय किया। बीरबल की चुनौती। अगले दिन जब दरबारियों ने बीरबल से सवाल पूछने शुरू किए, तो उनमें से एक मंत्री ने एक बड़ा कठिन सवाल पूछा। उसने पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि एक आदमी के पास कितनी अंगुलियां होती हैं? सवाल सुनकर सभी दरबारी मुस्कराए, क्योंकि यह सवाल बीरबल को उलझाने के लिए था। वे जानते थे कि यह सवाल बहुत साधारण सा था और बीरबल को कोई उत्तर नहीं मिल पाएगा। लेकिन बीरबल ने बिना कोई संकोच किए जवाब दिया, महाशय, हर आदमी की अंगुलियां उस व्यक्ति के शरीर के हिसाब से होती हैं। कोई आदमी 5 अंगुलियों वाला होता है, तो कोई 4 अंगुलियों वाला, और कभी कभी तो 1 अंगुली वाली स्थिति भी बन सकती है। यह पूरी तरह से उस व्यक्ति के शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। सभी दरबारी बीरबल के इस चतुर जवाब से चौंक गए। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सवालों का उत्तर सिर्फ ज्ञान से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी दिया जा सकता है। अकबर की समझ। अकबर ने बीरबल को देखा और महसूस किया कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति भी है। बीरबल के सवालों का जवाब हमेशा अनोखा और गहरी सोच से भरा होता था। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, यह बात तो सही है कि बीरबल के पास हर सवाल का हल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी उसे सिर्फ सवालों से परीक्षा लेने के लिए परेशान करें। अकबर की यह बात दरबारियों के लिए एक पाठ बन गई। बीरबल की चतुराई ने दरबारियों को यह समझने में मदद की कि सिर्फ अपने ज्ञान का दिखावा करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही प्रश्न और सही उत्तर देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और मजेदार कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा। वह पूछने लगे, बीरबल, तुम इतना समझदार कैसे बन गए? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से संभव हुआ है। अकबर थोड़ा हैरान हुए और बोले, यह तुम्हारी चतुराई का हिस्सा है, लेकिन क्या तुम इसे विस्तार से समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, एक समय की बात है जब मैं एक साधारण किसान था। मुझे कभी यह नहीं लगता था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि एक बौद्धिक व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ रहा था और वह उससे कुछ नया सीख रहा था। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी किताबें पढ़ूं और ज्ञान अर्जित करूं। धीरे धीरे किताबों ने मुझे समझाया कि ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन होता है। फिर मैंने अपने भीतर आत्मविश्वास और बुद्धिमानी को जगाया और अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि ज्ञान के प्रति बीरबल की लगन और उसकी मेहनत ही उसकी सफलता का कारण थी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी विचार करने को प्रेरित करती हैं। बीरबल की चतुराई, साहस और समर्पण यह दर्शाते हैं कि सही दिशा में सोचने और काम करने से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अकबर ने भी बीरबल से यही सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि सूझबूझ और समझदारी से किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायपूर्ण दृष्टिकोण की यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए सही मार्गदर्शन, समझदारी और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल का ज्ञान और अकबर का सवाल। भूमिका: मुगल सम्राट अकबर और उनके सलाहकार बीरबल के बीच का संबंध भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। अकबर, जो अपनी नीतियों और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, और बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए मशहूर थे, एक दूसरे के अच्छे मित्र और सलाहकार थे। अकबर बीरबल की कथाएं आज भी लोगों को शिक्षा और मनोरंजन देती हैं। ये कहानियां केवल हंसी ठाकों से भरपूर नहीं होती, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी का वर्णन करेंगे जो अकबर और बीरबल के बीच की संवादात्मक यात्रा को दर्शाती है। कहानी का प्रारंभ: एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया। उनके सामने एक चुनौती रखी गई। अकबर ने कहा, मुझे ऐसा कोई सवाल चाहिए जिसका जवाब किसी के पास न हो। दरबार में सभी चुप हो गए। कुछ देर तक कोई भी यह नहीं जान सका कि सम्राट की यह इच्छा कैसे पूरी की जाए। तब अकबर की नजरें बीरबल पर पड़ी। बीरबल का चश्मा हमेशा ज्ञान और समझ का प्रतीक था, और सम्राट जानते थे कि बीरबल ही उन्हें सही जवाब दे सकते हैं। अकबर का सवाल: अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बहुत सी बुद्धिमत्ताएं हैं। अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका उत्तर तुम नहीं दे सको। यदि तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी सेवाएं छोड़नी होंगी। बीरबल ने सम्राट की ओर देखा और कहा, क्या प्रश्न है, महाराज? अकबर ने कहा, सभी बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई क्या है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी बुराई समय का सही उपयोग न करना है। अकबर थोड़े हैरान हुए, क्योंकि यह जवाब उनके लिए नया था। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने शायद सही नहीं कहा है। फिर भी अकबर ने बिना किसी तर्क के बीरबल की बात को माना और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारा उत्तर यह था। हम इसे देखेंगे। अकबर की शंका और बीरबल की समझ। अकबर को अपनी शंका को शांत करने के लिए बीरबल को चुनौती दी। अकबर ने कहा, कल दरबार में एक नई स्थिति प्रस्तुत होगी जिसमें मैं सबको एक विशेष कार्य दूंगा। यदि तुम उसका सही जवाब दे सको तो तुमने साबित कर दिया कि तुम सही थे। अगले दिन अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और एक नया आदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने घरों से कुछ वस्तुएं लाकर दरबार में पेश करें। उन वस्तुओं में से वह वस्तु मुझे चाहिए जो सबसे ज्यादा मूल्यवान हो। यह आदेश सुनकर सभी दरबारी अपनी अपनी चीजों को लाने लगे। किसी ने सोने का हार, किसी ने माणिक की अंगूठी, तो किसी ने अन्य बहुमूल्य वस्तु प्रस्तुत की। बीरबल भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई वस्तु नहीं लाई। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कोई वस्तु क्यों नहीं लाई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, समय ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो वह ही सबसे अधिक मूल्यवान हो जाता है। बाकी सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन समय कभी नहीं लौटता।
अकबर ने यह सुनकर तुरंत महसूस किया कि बीरबल ने एक गहरी बात कही है। यह एक सच्चाई थी कि समय का मूल्य सभी चीजों से कहीं अधिक है। समाप्ति। अकबर ने बीरबल के उत्तर को मान्यता दी और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। समय ही सबसे मूल्यवान है। तुम्हारा ज्ञान और समझ मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपने ज्ञान और चातुरी से अकबर को यह सिखाया कि भौतिक संपत्ति की तुलना में समय का महत्व कहीं अधिक होता है। कहानी का शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सदुपयोग हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम समय को सही तरीके से खर्च करें तो हम जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय की कीमत को समझने से न केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और बीरबल की कहानियां भारतीय योगदान दे सकते हैं, अभिन्न हिस्सा हैं। और ये न केवल मनोरंजन की यह कहानी न केवल मनोरंजन के मूल्यवान बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार जो महान मुगल सम्राट थे और बीरबल जो उनके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे के बीच की संवादात्मक कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने उन्हें एक अद्वितीय जोड़ी बना दिया था, जो हमारे समाज में आज भी मिसाल के रूप में प्रस्तुत होती है। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प संवाद पर आधारित है, जो न केवल एक मजेदार किस्सा है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है। कहानी बीरबल और अकबर का सवाल। परिचय। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ असाधारण घटित होने वाला था। अकबर, जो अपनी नीतियों और फैसलों में हमेशा सटीक होते थे, ने बीरबल से एक सवाल पूछा। वह जानना चाहते थे कि उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल इस सवाल का उत्तर कैसे देंगे। अकबर की यह जिज्ञासा बीरबल की समझ और चातुरी पर एक चुनौती थी। अकबर का सवाल। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की चर्चा सभी जगह है। मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका उत्तर तुम नहीं दे पाओगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने अपनी आंखों में एक विशेष चमक के साथ पूछा, मुझे यह बताओ कि इस धरती पर सबसे बड़ा शाप कर्ज क्या है। बीरबल को यह सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचने की आवश्यकता महसूस हुई। यह सवाल साधारण नहीं था और इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की जरूरत थी। बीरबल ने सोचा कि अकबर का सवाल किसी गहरी समझ के लिए हो सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर तक चुपचाप सोचा और फिर धीरे धीरे बोले, महाराज, सबसे बड़ा शाप समय का नष्ट होना है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब समय की बर्बादी होती है तब वह कभी वापस नहीं आता। यदि हम समय को व्यर्थ गवा देते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ खो देते हैं। समय का सही उपयोग ही जीवन को मूल्यवान बनाता है। अकबर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। उन्होंने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि बीरबल ने एक गहरी बात कही है। अकबर को यह उत्तर उचित लगा, लेकिन वह यह देखना चाहते थे कि बीरबल किस प्रकार अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं। अकबर की शंका। अकबर ने सोचा कि बीरबल का उत्तर सही तो था, लेकिन वह यह देखना चाहते थे कि बीरबल अपनी बात को कैसे साबित करेंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर दिलचस्प है, लेकिन मुझे इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। तुम मुझे यह बताओ कि एक दिन में क्या सबसे अधिक मूल्यवान चीज होती है।
बीरबल ने इस सवाल को हल्के में लिया और तुरंत उत्तर दिया, महाराज, एक दिन में सबसे अधिक मूल्यवान चीज है वो पल जो हम अब जी रहे होते हैं। अकबर को यह उत्तर कुछ और ही तरीका लगा। उन्होंने सोचा कि बीरबल अपने उत्तर को कुछ और विस्तार से समझा सकते हैं ताकि उन्हें और अधिक स्पष्टता मिल सके। वह बोले, बीरबल, मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल का तर्क। बीरबल ने फिर शांतिपूर्वक कहा, महाराज, जीवन के प्रत्येक दिन में अनेक पल होते हैं, लेकिन जो पल हम जी रहे होते हैं वही सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वह पल कभी वापस नहीं आता। यदि हम उस पल को सही तरीके से जीते हैं तो हम उस दिन का पूरा उपयोग कर चुके होते हैं। और यही कारण है कि समय का सही उपयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर इस जवाब से संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने बीरबल को और अधिक चुनौती देने की बजाय उसे धन्यवाद दिया और दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, बीरबल ने आज हमें जीवन के सबसे मूल्यवान पहलू को बताया है, समय की कीमत और उसे सही तरीके से जीने का महत्व हम सभी को समझना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय ही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक बार समय निकल जाता है तो उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमें अपने प्रत्येक पल का मूल्य समझना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए समय का सही उपयोग अनिवार्य है। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल एक दिलचस्प वार्ता है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी कीमत समय को बर्बाद न करना है। अकबर और बीरबल की दोस्ती का महत्व। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती में न केवल सजीव संवाद था, बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास भी था। अकबर, जो एक महान सम्राट थे, हमेशा अपनी नीतियों में न्याय और समानता की भावना रखते थे। वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चातुरी से अकबर के फैसलों को और अधिक बेहतर बनाते थे। यह जोड़ी न केवल दरबार में बल्कि समाज में भी आदर्श के रूप में प्रस्तुत होती है। उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा सबक यह था कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, अगर हमारे पास सही दिशा में सोचने और सही सलाह देने वाला साथी हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। बीरबल ने अकबर को न केवल समय की अहमियत सिखाई, बल्कि यह भी कि हर स्थिति में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। समाप्ति। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर का सवाल हल किया, बल्कि उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और अपने दरबारियों को यह समझाया कि समय का मूल्य किसी भी चीज से बड़ा है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में प्रत्येक पल का मूल्य समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। समय का सही उपयोग हमें न केवल सफलता की ओर अग्रसर करता है, बल्कि जीवन में संतुष्टि और शांति भी प्रदान करता है, बल्कि जीवन के कहानी का निष्कर्ष नैतिक पाठ भी देती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल जो महान मुगल सम्राट है, बल्कि यह हमें जीवन में समय की अहमियत समझने का एक महत्वपूर्ण पाठ भी देती है। जोड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से समय कभी नहीं लौटता, इसलिए हमें इसे पूरी तरह से समझकर कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं और उनका संचार विभिन्न रूपों में आज भी जारी है। इन कहानियों में अक्सर बीरबल अकबर की जिज्ञासा को चतुराई से हल करते हैं, जो हमें समझने और सीखने का एक अनूठा तरीका देती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें बीरबल ने अपने ज्ञान और सूझबूझ से अकबर के सवाल का सटीक और प्रभावी उत्तर दिया। इस कहानी में न केवल बीरबल की चातुरी दिखाई देती है, बल्कि यह हमें जीवन में समय की अहमियत और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। कहानी बीरबल का समय पर दिया गया उत्तर। 1. अकबर का चुनौतीपूर्ण सवाल।
मुगल सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता और शासक की नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर की एक विशेषता यह भी थी कि वह कभी भी अपने दरबार में आने वाले सुझावों को नजरअंदाज नहीं करते थे और उनके दरबार में जितने भी मंत्री थे उनके बीच बीरबल को विशेष सम्मान और स्थान प्राप्त था। अकबर बीरबल से हमेशा नए और चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते रहते थे ताकि वह उसकी चतुराई और ज्ञान का परीक्षण कर सकें। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब तुम नहीं दे सको। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। अकबर ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि इस धरती पर सबसे बड़ी बुराई क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। वे जानते थे कि अकबर का यह सवाल बेहद चुनौतीपूर्ण था और इसका उत्तर देना बहुत कठिन हो सकता था। कुछ देर तक सभी चुप रहे, लेकिन बीरबल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, महाराज, इस धरती पर सबसे बड़ी बुराई समय की बर्बादी है। अकबर इस उत्तर को सुनकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल के उत्तर को समझने की कोशिश की। 2. अकबर की जिज्ञासा और बीरबल का तर्क। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुम यह कह रहे हो कि समय की बर्बादी सबसे बड़ी बुराई है, लेकिन क्या तुम इसे और अधिक स्पष्ट नहीं कर सकते? बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, महाराज, समय एक ऐसी संपत्ति है जो हम सभी के पास सीमित रूप में होती है। एक बार जब समय गुजर जाता है तो वह कभी भी वापस नहीं आता। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम अपने जीवन के मूल्यवान क्षणों को खो देते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और कहा, तुमने एक दिलचस्प और गंभीर बात कही है, बीरबल। लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि समय की बर्बादी का सही उदाहरण क्या हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, समय की बर्बादी का सबसे अच्छा उदाहरण वह है जब हम किसी ऐसे कार्य को करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए या किसी कार्य को करते हुए हम केवल समय गंवा रहे होते हैं। अगर हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी बुराई बन जाती है। 3. अकबर की शंका का समाधान। अकबर को बीरबल का यह उत्तर सही लगा, लेकिन उन्होंने यह देखा कि दरबार में कुछ अन्य दरबारी बीरबल के उत्तर पर विचार कर रहे थे। अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि क्या बीरबल इस बात को और अधिक अच्छे तरीके से साबित कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या तुम मुझे एक उदाहरण दे सकते हो जिससे मैं यह समझ सकूं कि समय की बर्बादी का क्या नुकसान होता है? बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं एक छोटे से उदाहरण से यह बात समझा सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ठीक है, बीरबल, बताओ। बीरबल ने एक पल के लिए सिर झुका लिया और फिर कहा, महाराज, आप मुझे अपने कमरे में कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्हें अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब अकबर अपने कमरे में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने समय के एक बर्बाद क्षण को दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया था जो अकबर के लिए चौंकाने वाला था। 4. बीरबल का उदाहरण। जब अकबर कमरे में वापस लौटे तो बीरबल ने एक पुराने दीपक को कमरे में रखा था और दीपक की ज्योति बहुत धीमी और कम हो रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह दीपक अब धीरे धीरे बुझने वाला है। जैसे ही यह दीपक बुझ जाएगा वैसे ही हम समय की बर्बादी को देखेंगे। जब समय चला जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। यही समय की बर्बादी का उदाहरण है।
अकबर ने दीपक की बुझती हुई लौ को देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वास्तव में समय की बर्बादी सबसे बड़ी बुराई है। 5. समय की अहमियत और अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्क को समझ लिया और सभी दरबारियों से कहा, बीरबल ने हमें यह समझाया कि समय की बर्बादी सबसे बड़ी बुराई है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और यह निर्णय लिया कि अब से दरबार में हर काम समय की अहमियत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान चीज है और इसका सही उपयोग करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। समय की बर्बादी एक ऐसी बुराई है जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जीवन के हर क्षण को हमें पूरी तरह से जीने और उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का महत्व केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। समय की अहमियत को समझकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। समाप्ति। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल हमारे मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह हमें जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती है। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि समय का मूल्य और उसका सही उपयोग ही जीवन की सफलता का आधार है। जब हम समय की अहमियत समझते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं।